यीशु, इसी विश्वास के साथ हम अपनी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु, आज हम अपने आने वाले सप्ताह को पूरी तरह तेरे हाथों में रखते हैं। पिछले सप्ताह में जो कुछ हुआ उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाले सप्ताह को तेरी इच्छा के अनुसार जीना हम सीख सकते हैं। इसलिए प्रभु, हमें नई शुरुआत दे। जहां हमने गलती की वहां क्षमा कर। जहां हमने किसी को दुख दिया वहां हमें नम्र बना। जहां हमने डर के कारण गलत निर्णय लिया वहां हमें विज़डम दे। और जहां हमने तुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया वहां हमारे विश्वास को फिर से मजबूत कर। तेरा वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। यशायाह सारक हमारे नई शुरुआत कर। प्रभु, आज हमारे जीवन में भी नई बात कर। हमारे अंदर नई आशा पैदा कर। हमारी सोच को बदल। हमारी प्रार्थना को गहरा कर। हमें केवल आशीष मांगने वाला नहीं, बल्कि तुझे जानने वाला व्यक्ति बना। प्रभु, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना कर हाजा नौकरी की तलाश में है। जिन लोगों ने कई जगह आवेदन किया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, उन्हें निराश मत होने दे। सही समय पर सही अवसर खोल। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस दे। उन्हें अपने स्किल्स को बेहतर करने की विज़डम दे और ऐसा काम दे जिससे वे सम्मान के साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी कर सके। जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए नई आइडियाज खोल। सही लोगों से मिलाए। सही अपॉर्चुनिटीज दिखा, लेकिन उन्हें लालच, जल्दबाजी और गलत पार्टनरशिप से बचा। प्रभु, जो व्यक्ति आर्थिक तनाव में है उसके घर में शांति बनाए रख। उसे अपने पैसों को समझदारी से संभालने की बुद्धि दे। उसके लिए उचित आय के रास्ते खोल। जो कर्ज में है उसे धीरे धीरे उससे बाहर निकलने की शक्ति और योजना दे। और प्रभु, हमें सिखा कि पैसा हमारा मालिक न बने, बल्कि हम उसे बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। आज हम उन महिलाओं और पुरुषों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने परिवार की जिम्मेदारी अकेले उठा रहे हैं। जो माँ अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही है उसे शक्ति दे। जो पिता अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है उसे शक्ति दे। जो युवा अपने भविष्य को लेकर कंफ्यूज है उसे डायरेक्शन दे। जो बुजुर्ग अकेलेपन से गुजर रहे हैं उन्हें अपना प्रेम महसूस करा। कोई भी व्यक्ति ये महसूस न करे कि उसे कोई नहीं चाहता,
प्रभु, तू हर व्यक्ति को नाम से जानता है, तू हर दिल को जानता है, तू हर आंसू को देखता है। आज उन लोगों के पास विशेष रूप से पहुँच जो अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पा रहे। जब रात में भी अकेले रोते में हैं, तब तो उनके पास रहे। जब उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात नहीं समझता, तब उन्हें अपनी उपस्थिति महसूस करा। जहां दिल टूट गया है वहां हीलिंग दे, जहां किसी ने धोखा दिया है वहां विजडम दे, जहां रिजेक्शन मिला है वहां नई आशा दे। प्रभु, किसी व्यक्ति का एक रिजेक्शन उसके पूरे भविष्य अब तय नहीं करता। किसी की एक फेलियर उसकी पूरी पहचान नहीं है। किसी का एक कठिन सीजन उसका पूरा जीवन नहीं है। तू हमारी कहानी का लेखक है। इसलिए प्रभु, हमें अपने आप पर भरोसा करना सिखा। आज हम अपने अर्जों के लिए फिर से प्रार्थना करते हैं। उनके स्कूल, कॉलेज, करियर और फ्रेंडशिप्स की रक्षा कर। उन्हें गलत इन्फ्लुएंस से बचा। उन्हें इंटरनेट और सोशल मीडिया के गलत प्रभावों से बचा। उनके मन में विजडम और सेल्फ कंट्रोल दे। उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझने की बुद्धि दे। उन्हें अपने माता पिता का सम्मान करना सिखा और उन्हें तेरे वचन से प्रेम करना सिखा। प्रभु, हमारे घर में प्रार्थना का वातावरण बना। ऐसा न हो कि हम हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, इस सुंदर रविवार के दिन हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, आज सबसे पहले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें एक और सुबह देखने का अवसर दिया। धन्यवाद हमारी सांसों के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए और उन सभी छोटी बड़ी आशीषों के लिए जिन्हें हम हर दिन प्राप्त करते हैं। प्रभु, कई बार हमारा ध्यान उन चीजों पर चला जाता है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन आज हम रुक कर उन चीजों की है धन्यवाद करना चाहते हैं जो तूने हमें पहले से दी है।
पूजन के लिए धन्यवाद, काम के लिए धन्यवाद, हमारे प्रियजनों के लिए धन्यवाद, और सबसे बढ़कर तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। आज का ये रविवार हम तुझे समर्पित करते हैं। हमारे पूरे दिन को अपने हाथों में ले ले और आने वाले पूरे सप्ताह को भी अपनी इच्छा के अनुसार चला। तेरा वचन कहता है, ये वही दिन जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। भजन संहिता से नीचे बेची। इसलिए प्रभु, आज हम अपनी परिस्थितियों को देख कर नहीं बल्कि तुझे देख कर आनंदित होना चाहते हैं। अगर पिछले सप्ताह हमारे जीवन में कठिनाइयां आए, अगर हम रोए, अगर हम निराश हुए, अगर हमारी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई, फिर भी आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू अभी भी हमारे साथ है। प्रभु, आज जो व्यक्ति प्रार्थना सुन रहा है, उसके हृदय को जानता है। किसी के मन में नौकरी की चिंता है, किसी को पैसों की चिंता है, किसी को अपने बच्चों की चिंता है, किसी को स्वास्थ्य की चिंता है, किसी को अपने विवाह और रिश्तों की चिंता है, और किसी को अपने भविष्य का ध्यान है। प्रभु, आज इन सभी चिंताओं को हम तेरे चरणों में रखते हैं। तेरा वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पतरस पंडित, इसलिए आज हम अपनी चिंता अपने हृदय में पकड़ कर नहीं रखना चाहते, हम उसे तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जिस व्यक्ति का मन बेचैन है, उसे शांति दे। जिसे भविष्य का डर है, उसे विश्वास दे। जिसे लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, उसकी आंखें खोल ताकि वह देख सके कि तू उसके लिए अभी भी रास्ता बना सकता है। प्रभु यीशु, आज हम आगे चल। जहाँ हमें जाना चाहिए वहाँ हमें ले जा, और जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए वहाँ हमें रोक। जो निर्णय हमारे लिए सही है उन्हें पहचानने की बुद्धि दे, और जो निर्णय हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे हमें बचा। प्रभु, उनके बच्चों को सही वशावे, पुरती परारे आशीष दे। उनके कर आशीष दे, उन्हें
त्वरित प्रभावों से बचा। अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर चला गया है तो उसे वापस से ही रास्ते पर ला। अगर कोई बच्चा कन्या से दूध चुका है तो उसके मन पूछो। अगर कोई